संख्या बिहार में हिंदुस्तान से ज़्यादा है। इन लोगों के रहते भर में बाहरी लोगों को क्यों दिया गया कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी। नमस्कार, आप सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, दूसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की, लेकिन पहले चरण की बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा और उसके रिजल्ट को लेकर हंगामा अब भी जारी है। सवाल अब भी उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ बाहर वाले और कुछ पुराने हैं, तो बिहार के ज्यादातर युवाओं को तो नौकरी मिली ही नहीं, बिहार के ज्यादातर युवा तो शिक्षक बने ही नहीं। और ये आंकड़ा भी बताने लगे हैं। पता है किसने बताया है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं बीपीएससी द्वारा ली गई इस परीक्षा पर। और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि सिर्फ 25,000 के आसपास युवाओं को नौकरी मिली है, अन्यथा बाकी पुराने वाले हैं, कुछ फर्जी वाले हैं और कुछ बाहर वाले आ गए हैं। और एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने उस बात को कोट किया है, वोट दे बिहार वाले और नौकरी पाए बाहर वाले। इस बात को लास्ट में उन्होंने जरूर कोट किया है और उन्होंने कहा कि इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था। लेकिन जीतन राम मांझी का वो पूरा बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से इस भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े किए। ये सोशल मीडिया में कर चुके हैं, लीक करके भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। कल ही हमारा पीए पत्र दिखला रहा था, जिसमें दोनों तरफ से जवाब आया है। जवाब सिर्फ यही आया है कि वो अपने नीचे पदाधिकारियों को लिख दिए हैं कि इसको जांच करके आप जीतन मांझी को अवगत करावें। तो अवगत करावेंगे तब तक के हम धैर्य से हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि इस बहाली में कोई मानदंड को नहीं अपनाया गया है। करीब करीब 25-26 हज़ार लोगों को ही शायद नई नौकरियां दी गई है, बाकी सब पुराने लोगों की है, बाहरी लोगों की है, फर्जीवाड़ा करने वालों की है। आज मुजफ्फरपुर में 100 सर्टिफिकेट फर्जी होने के कारण उनको ज्वाइनिंग नहीं लिया गया। मोतिहारी में 80 या 30 लोगों को नहीं लिया गया। इसी प्रकार से समस्त प्रांत के अन्य जिलों में भी होगा। तो हम समझते हैं कि 10-15 हज़ार वैसे लोग घुस गए हैं जो फर्जीवाड़ा का सहारा लेकर के वहाँ घूमे हैं। और फर्जीवाड़ा हुआ क्यों? आज एक लड़का शेड्यूल कास्ट का चौधरी का मिल रहा था आज मेरे आवास पर। शेड्यूल कास्ट में कट ऑफ मार्क्स 39 है और उसको 45 मार्क्स है और वो नहीं जा सकता। किस लिए नहीं गया? वो उपकृत नहीं किया होगा। इसमें एक दो बात हम कहा है उसमें कि जब एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो इसमें कट ऑफ मार्क्स देने की क्या ज़रूरत है? इसमें तो जितना क्वालिफाई करता वो सबको दे देना चाहिए। तो 39 पॉइंट के क्वालिफाई मार्क्स देने के बाद भी कई 1,000 शेड्यूल कास्ट का पद रिक्त है। ये करना अन्याय हुआ है। हम इसमें अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यदि इसको आप लोग साइड कर सकते हैं तो जब हम मुख्यमंत्री थे तो MBBS में एडमिशन के लिए 40% कट ऑफ मार्क्स था। हमारे 125 शेड्यूल कास्ट के लड़के सड़क पर जा रहे थे। हम मुख्यमंत्री थे, हमारे सामने विचार आया, हम कहा कोई कट ऑफ मार्क नहीं चलेगा। चीफ सेक्रेटरी से लेकर सब लोग कहा कि ये ऐसा है कि जिससे इंडियन मेडिकल काउंसिल हम लोगों को मान्यता रद्द कर देगी। हम कहा जीतन मांझी जब तक मुख्यमंत्री है हम देखेंगे, आप क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइड कर गया है वहाँ तक के आप लिस्ट बनाइए। तो आप लोगों को सुन करके हैरत भी होगा और वास्तविकता है कि 85 लड़के जो क्वालिफाई किए थे 32 मार्क तक के सबका एडमिशन हुआ, सब लोग आज डॉक्टर हैं। तो जब प्रेसिडेंस है तो यहाँ पर भी वैकेंसी रखने की क्या ज़रूरत थी? कट ऑफ मार्क्स देने की क्या ज़रूरत थी, जबकि हमारा कैंडिडेट है क्वालिफाई करके? तो इस तरह से यहाँ पर बहुत गोलमेल हुआ है। और फिर अंतोगतवा हमारे के यहाँ अनएम्प्लॉयड लोग यूथ की संख्या बिहार में हिंदुस्तान से ज़्यादा है। हमारे बच्चे बच्चियाँ ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। इन लोगों के रहते भर में बाहरी लोगों को क्यों दिया गया? इसीलिए हम ट्वीट किया था कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी शुरू से ही बोल रहे हैं। जब से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया उसके बाद से जीतन राम मांझी लगातार कागजात लेकर बैठते रहे हैं और मीडिया के सामने दिखाते रहे हैं और बताते रहे हैं कि कैसे क्या होना चाहिए था, कैसे क्या नहीं हुआ। अब कट ऑफ पर भी बात कर रहे हैं। इसके साथ ही
कई सीटों पर भी बात कर रहे हैं कि बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा ली गई शिक्षक भर्ती की, उस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये बात जीतन राम मांझी जो है बार बार दोहरा रहे हैं। कई अभ्यर्थी आज भी इस बात को कह रहे हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि राजनीति और छात्रों का भविष्य दोनों अलग अलग बातें हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।